सभी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया तो निभाऊंगा और 70 के 70 नंबर आपको दिलवाऊंगा। कोशिश रहेगी आपके जिले का यही प्रश्न पत्र संभवतः हो सकता आए, और ये प्रश्न पत्र इससे आउट भी जाएगा ना तो 45 से 50 नंबर का गारंटेड, 100% गारंटी है। 45 से 50 नंबर तक का तो पेपर आपके एग्जाम में ये बिल्कुल फंस जाएगा। ठीक है, केवल 2 प्रश्न पत्र कर लोगे तो समझ लीजिए कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाओगे। ओनली 2 वीडियो, ठीक है। आप कहोगे तो दोनों का एक वीडियो में भी डाल दूंगा, पर अलग अलग भी देख सकते हैं, सेट ए और सेट बी के नाम से मैं डाल रहा हूं। चलिए, प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, दूरी का, डिस्टेंस का। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात एकदम राइट रहेगा। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है? श्यानता जो है ना वो घर्षण से संबंधित है। किससे? घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का मान, वायुमंडलीय जो दाब है उसका मान कितना होता है? तो वो होता है आपका 10⁵ पास्कल। रेखी संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, रेखी संवेग के आघूर्ण को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कोणीय संवेग। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑप्शन रिपीट है, यानी 100% श्योर आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना होता है? तो इसका होता है सेकेंड होता है। शक्ति एक क्या है? शक्ति है आपकी अदिश राशि। क्या है? शक्ति एक अदिश राशि है। हो गया। इसके बाद में हम बात करें आगे की, तो एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक, एसआई पद्धति में जो कार्य है उसका निरपेक्ष मात्रक कितना होता है? तो जूल होता है, जूल। कोणीय वेग का सूत्र है, कोणीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन d⁵ बटा dt। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान कैसा होता है? ताप बढ़ाते तो प्रत्यास्थता गुणांक घटती है ना, कम होता है। और द्रव चालित लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। इसका एकदम राइट आ जाएगा पास्कल। अभी सही जोड़ी है। अभी केंद्र त्वरण, अभी केंद्र त्वरण का आपका आंसर आपको मिलान करना है। यहां से हम बात करें तो पहले का आपका मिलान यहाँ पर हो जाएगा, गैस का दाब का मिलान आपको दूसरा यहां से करना है, संवेग के अंतर्गत आपको लिखना करनी दो एम के वाला, और चौथा जो है उसका जूल आंसर रह जाएगा आपका ऊर्जा का। पलायन वेग की हम बात करें तो √2gr, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और कक्षीय वेग √gr आंसर रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब अगला देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। वेग समय ग्राफ के में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो ये जो व्यक्त करता है ये करता है वस्तु का विस्थापन। ठीक है, देखिए हर जिलों में संभवतः अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। आपको भले ही कहा जा रहा है कि नहीं हमारे पास रियल है, वो है, वो है, हर जिले में अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे। मैं जो बता रहा हूँ उससे 40 से 45-50 नंबर आपको कवर आराम से हो गए, है ना, कर लीजिएगा आप तो। सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तो लोटनिक घर्षण एकदम राइट सही रहेगा, लोटनिक घर्षण। रॉकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट नोदन की कार्यविधि गति के तीसरे नियम पर, जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखना है, तो घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण आ जाएगा आपका थीटा इक्वल
यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत है मेरे पास लिखा हुआ। ठीक है, 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए, तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.182 जूल। ठीक है, अब है सत्य और असत्य। यदि हम बात करें सत्य सत्य की, तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य है, और चौथा यदि हम बात करें तो ये भी सत्य है, और पांचवा आपका असत्य रहने वाला है। कर लीजिएगा आप। अच्छा, अब 100% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान से करना ही करना है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% श्योर आएंगे आपके। एक पारसेक में कितने, ठीक है, एक पारसेक में कितने खगोलीय एकक होते हैं? कार्य व विकृति का विमी सूत्र तथा मात्रक आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में जड़त्व से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार का जड़त्व होता है? संवेग का एसआई मात्रक और विमी सूत्र है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम सूत्र लिखना है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है। किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर स्थिति संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। हुक का नियम। आयतन गुणांक एवं प्रत्यास्थ गुणांक किसे कहते हैं? धारा रेखी प्रवाह, रेखी प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में अंतर परिभाषित कीजिए। उत्क्रमणी एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रम में 2 अंतर बताइए। बायल्स एवं चार्ल्स का नियम। अप्रागामी और उपप्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर आपको बताना है। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत लिखिए। डॉपलर का प्रभाव क्या है? ऊर्ध्वाधर की ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति समीकरण प्राप्त कीजिए। संवेग संरक्षण का नियम बताना है आपको। श्यानता गुणांक को परिभाषित करनी है। न्यूटन के लिए शीतलन नियम का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए CpCv इक्वल R, आदर्श गैस समीकरण लिखिए। और यहाँ से केपलर के ग्रह संबंधी नियमों को समझाना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहेगा यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास 11th के लिए एक पेपर प्रोवाइड करा दिया। एक और बस करेंगे, 2 पेपर है। दोनों पेपर को जिस बच्चे ने कर लिया कंप्लीट, बिल्कुल आप तो है ना, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और वार्षिक के लिए जो बच्चा जुड़ना चाहता है जुड़ जाइएगा चैनल पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है जो चीजें बताई जाएगी वो सटीक सही जानकारी के साथ बताई जाएगी। क्योंकि हर जिले में बेटा अलग अलग तरह का प्रश्न पत्र है, तो रियल मिल पाना हर जिले का संभव नहीं है। कोशिश करूंगा, तो रिसेंट वीडियो जरूर देख के जाइएगा, एक बार 2 घंटे 3 घंटे पहले वाली वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।